मैया बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन अब भगवान के मन में विचार आया, चलो अब जरा माखन चोरी की लीला प्रारंभ करी जाए। मेरे सारे मित्र सखा गैया चराते चराते 1.5 हड्डी के है गए, जरा इनको भी माखन खावे को मिल जाए। सो तुरंत भैया माखन खिलाने के लिए भगवान ने एक दिन अपनी मंडली बनाई। एक दिन भगवान ने सभी ग्वाल बालों को सारे सभी घर से निकाल लिया और सबको लेकर के पहुंचे। सबरे ग्वाल बालों को लेकर के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां पेड़ के नीचे भगवान बैठे कुर्सी पर, सरपंच बन के भगवान बैठे, बाकी सब नीचे लाइन लगा के बैठे। बलराम जी भगवान के बगल में खड़े पंखा कर रहे हैं। मैया भगवान ने कहा, मेरी एक इच्छा होती है, तुम सभी माखन बिना खाए गैया चरा चरा करके 1.5 हड्डी के हुए जा रहे हो, इसलिए हमारी जो मैया हैं वो माखन निकालती हैं और ले जाकर मथुरा बेच आती हैं। और काम करो तुम और माखन खाए मथुरा के लाला, तो अच्छा है ना कि थोड़ा तुम भी माखन खाओ। सबको भगवान की बात जम गई, सब बोले हाँ 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 बिल्कुल प्रभु, आपकी बात तो बड़ी अच्छी लगी, सभी को अच्छी लगी भगवान की बात। भैया भगवान ने कहा तो फिर हम एक मंडल बनाते हैं, मंडल का नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। इतना लंबा चौड़ा नाम रखा। भगवान बने अध्यक्ष, भगवान टीचर बने। मैं पढ़ाऊंगा सबको चोरी कैसे करते हैं, मैं बताऊंगा। मैया कन्हैया बोले, कन्हैया ने कहा चलो पहले एक बार ट्रायल करके देखते हैं। ट्रायल में भगवान ने सबको कहा कि रात को सब अपने अपने घर में चोरी करेंगे। ठीक है प्रभु। सब लोग रात रात को गए और रात रात को अपने अपने घर में चोरी करने की सोची, परंतु कुछ सफल हुए, कुछ ने पेट भर के माखन खाया, कुछ विफल हुए, कुछ ने मैया की लाठी भी खाई। मैया जिन्होंने लाठी खाई वो तो आए कन्हैया के पास और अगले दिन बोले कन्हैया हमसे ना हो पाएगा। भगवान बोले अरे कैसी बात करते हो, तो मैं पढ़ाऊंगा सबको कैसे करना है, मैं बताऊंगा। भगवान बन गए टीचर। और भगवान ने क्या कहा, कोई बात नहीं, प्रशिक्षण प्रारंभ, आज से ही एडमिशन, आज से ही ट्रेनिंग और आज से ही सीधे मिशन पर। मैया अब कन्हैया और कन्हैया की टीम माखन चोरी करके खुद खाते। मैया भगवान की चोरी करने का तरीका देखिए, कितना प्यारा तरीका है भगवान का चोरी करने का। सबसे पहले जाएंगे, एक बालक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबके ऊपर वही चोरों के सरदार खड़े हो जाते, चढ़ चढ़ के और माखन की हांडी निकाल लेते। पहले खूब पेट भर के खाते अपना आराम से। फिर जब वहां पेट भर जाता है तब भगवान अपने मित्रों को देखते हैं, लो भैया अब तुम सब खाओ। जब सारे मित्र पेट भर भर खा लेते हैं तब कन्हैया पता नहीं कौन सी आवाज निकालते हैं, हजारों बंदर उनके ही जिस घर में वह चोरी करने गए उसी घर पे टूट पड़ते हैं और सारा माखन खत्म हो जाता है। और फिर भी यदि थोड़ा सा भी माखन इधर उधर चिपका हुआ दिख जाए, भगवान को हांडी में इधर उधर कहीं चिपका हुआ दिख जाए, तो भगवान हांडी लेते, सूंघते हांडी को और फिर बोलते अरे राम राम, इतनो सड़ो सड़ायो माखन बंदरों ना खात। और ऐसा भगवान क्या कहते हैं आगे, यदि कोनो भलो आदमी खाएगो तो बीमार ना पड़ जाएगो। ऐसा सोच के माखन की हांडी उठा के ढम
भगवान फोड़ के भागाते मैया। और जिस दिन भगवान माखन चोरी करने नहीं जाते उस दिन गोपियां फालतू का उलाना लेके पहुंच जाती कन्हैया का दर्शन करने। छोटा मोटा उलाना लेकर के बात बना करके पहुंच जाती। आज ये उलाना देना है कन्हैया को और ऐसे दर्शन करने आज। मैया बड़ा सुंदर ये श्लोक लिखा है महाराज शुक व्यास जी महाराज जी। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासं। स्नेहं स्वात्यध्यधिपय सारी गोपियां कन्हैया के दर्शन करने के बहाने उलाना लेके पहुंच गई। यशोदा मैया सुबह सुबह गैयाओं को चारा डालने के लिए निकली थी। देखा अरे इतनी सारी गोपियां एक साथ एकजुट होकर आ रही हैं। दूर से ही पूछा, क्यों गोपियों, आज तो मैंने कछु बुलाया वो नहीं भेजो, आज काहे को आनो बन रहा है? गोपियां बोली, देखो दीदी, आज हम तुम्हारे लाला के लिए, देखो मैया, आज हम तुम्हारे लाला के लिए गीत गाने नहीं आई हैं, ठुमक ठुमक के नाचने के लिए नहीं आई हैं, आज हम तुम्हारे लाला की उलाहना करने आई हैं, शिकायत करने आई हैं। अच्छा, क्या गलती कर दी अब मेरे लाला ने? मेरा लाला तो गैयन के पीछे सुबह से लेके शाम तक ढोलतो रहता है, तुम्हारे घर कब जातो है? जवाने गलती कर दी? हाँ हाँ, ये हमारे घर ही आता है, ये कछु गैयन के पीछे ना जावे, हमारे घर ही आकर ये दिन भर मखनी चुराता रहता है। अच्छा, तो तुम सब यहाँ उलाहना करने आई हो, बताओ क्या गलती करी मेरे लाला ने जो तुम सभी शिकायत करने आई हो? गोपियां बोली, ये असमय में बछड़े खोल के भाग जाता है, ये कौन सा उलाहना है? मतलब ये कोई उलाहना होता है? असमय में बछड़े खोल के भाग जाते हैं। भगवान आके यशोदा मैया से चिपके हुए थे। भगवान क्रोध भरी दृष्टि से उस गोपी की ओर देख रहे थे। देख लूंगा तुझे तो मैं बाद में। क्रोध भरी दृष्टि से यूं देख रहे थे वो, क्रोध में, गुस्से में। मैया गोपी बोली, ये समय में बछड़ा खोल के भाग जाता है। यशोदा मैया बोली, तो समझा दिया कर। तब वह गोपी क्या बोली, मैया एक दिन मैंने समझाया भी, और उसके बाद एक दिन मैंने समझाया कि लाला समय पर आके बछड़े खोल जाया कर, तुम मुझसे ऐसे कहा। ए गोपी, मैं कोई तेरा नौकर हूं क्या? तेरा हाथ पैर काम नहीं करते? मेरे से इस तरह बात करने लगा। तो मैया बोली, तो जब ऐसे बात करे तो क्रोध कर दिया कर। तब वह गोपी सिर पे हाथ रख के बोली, मैया यही तो यहाँ की परेशानी है,
क्रोध करने जाओ तो ऐसी भोली सी सूरत बना लेता है कि हम ही हंसी आ जावे। अब बताओ मैया। अच्छा ये बात है। एक गोपी बोली मैया जरा मेरी हूँ सुन ले। हाँ बता तेरी का है? वो बोली मैया एक दिन तेरा ये लाला मेरे घर पहुंचा। अच्छा बता यानी क्या कियो? अब तू तो जानती है मेरे घर खूब माखन को भंडार भरो रहतो है। सीधे जाकर घर के भंडार गृह में पहुंच गयो। हाथ पैर के जो बाकी कपड़े थे वागू समेट करके बोलो चलो बढ़िया, चलो भैया बढ़िया माखन मिलो यहाँ को ताजो ताजो। बैठ गयो खाने, खूब चकाचक पेट भर के स्वयं खायो। मैं तो छिपके से सब देख रही थी कि आज जब ये कुछ गलती करेगो, जब सारा माखन खत्म हो जाएगा तभी आपको पकड़ के नंदरानी के घर ले जाऊंगी। भैया ऐसा विचार कर रही थी वह गोपी और यूं छुप करके देख रही थी दरवाजे के पीछे से। कन्हैया ने पेट भर के खा लिया। अभी भी सिर्फ आधी हांडी माखन ही खत्म हुआ था। फिर बुलाया अपने सखाओं को, आ जाओ हर पेट खाओ माखन। खूब माखन भरा है भंडार गृह। भंडार गृह में माखन भर भर के पड़ा है। अच्छा सारे ग्वाल बाल आए, खूब पेट भर भर के खा लिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपने घर के भी तो बच्चे यहाँ में शामिल हैं। मेरे घर का एक बालक वहाँ में शामिल रहो। मैंने देखो अच्छा चलो ठीक है, अपने गोकुल की तो बालक है, खा लेंगे तो काहे जाएगा। ठीक है, परंतु फिर जब या ने स्वयं खा लियो या के सखन को खिला दियो, बाकी फिर जब माखन बच गयो तब यहाँ ने ऐसी आवाज निकाली कि हजारों बंदर मेरे घर पे टूट पड़े। न जाने बंदरन से आके कौन जन्म की दोस्ती है। भगवान सुन सुन करके हंस रहे हैं काल का। भगवान सोच रहे हैं वाह वाह गोपियों, सब पता है तुम्हें। तो मैंने रामावतार में बंदरों से दोस्ती करी थी ना, तुम्हें तो सब मालूम है भैया। मनी मन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान। गोपियां कहने लगी हजारों बंदर, झिल्लियां लटक गई जब बंदरों की भी खा खा खा। जब बंदरों की भी झिल्लियां लटक गई तब यह माखन की हंडी के पास आता है और सूंघ करके कहता है अरे राम राम, इतनो सड़ो सड़ायो माखन बंदरों ना खाते, जबकि बंदरों की भी झिल्लियां लटक रही हैं हमारे से। कोनो भलो आदमी खाएगो तो बीमार न पड़ जावेगो। ऐसा बोल के भगवान माखन की हांडी उठाते और धम धम से पटक के फोड़ देते और वहां से भाग निकलते। मैया उस दिन तो मैं यहाँ को पकड़ लेती, लेकिन यहाँ की दौड़ ऐसी है कि मैं क्या बताऊं। यहाँ के सखन, यहाँ के सखा और ये ऐसे दौड़े कि मुझसे पकड़ो ही ना बनते। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, नहीं जोर चले तो दीनी में गारी। मैया मेरे से तो चलते ना बना तब। अब एक गोपी बोली मैया तनिक मेरी भी सुन ले। मैया बोली अब मैं किसी की ना सुनूंगी, सब मेरी सुन। हाँ मैया बोल। मेरे लाला को हवा से बड़ो डर लगे, जब तुम्हारे घर में जावे तो हवा बोल के डरा दिया करो, भागावे वो। एक गोपी सिर पे हाथ रख के बोली मैया तेरे लाला के पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, या को किसी हवा बबुआ से डर ना लगे। ये स्वयं सबके घर में हवा बन के डोल तो फिर। अच्छा तो बताओ तुम्हारे घर में इनने क्या किया? मैया एक दिन ये लाला तेरा मेरे घर पहुंचा। अब तू तो जानती मेरे घर में कोई माखन को कारोबार तो है ना। मैया घंटों मेरे घर में घूमता रहा,
इधर से उधर, इधर से उधर, कभी जाता भंडार गृह में, कुछ नहीं दिखता, मुंह फुला के वापस आ जाता। और 2 घंटे बर्बाद करने के बाद फिर बोला, अरे राम राम, ये घर है कि मरघटा, कछु खाने को ही ना मिलो, 2 घंटे और बर्बाद हो गए। अभी तक तो मैं 10 घरन की चोरी करके भाग आया हो। तो घंटों मेरे घर में घूम रहा था, गोल 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 गोल। तभी आके नजर पड़ी एक कमरे को दरवाजो खुलो रहे। वहां में चुपके से धीमे धीमे पैर से घुस गयो और संयोग से वहां कमरे में खटिया पे मेरी बड़ी बिटिया सोई थी। वहां की चुटिया ने खटिया के पटिया से ज्यादा लंबी थी। तो ये गयो और याने जाकर के मेरी लाली की चुटिया खटिया के पटिया कस के बांध दी। वहां के बाद लाली के कान में जाके बोला हवा, अब भाग गया मेरे, हवा बोल के भागा। लाली की एकदम से नींद खुली, लाली ऐसे उठी तो उसकी चुटिया तन गई, चुटिया तन गई तो उसे लगा सचमुच कछुआ हुआ ने पकड़ लियो। मैया देखिए, ये ऐसा माइंड था कन्हैया का कि जैसे देखते तो विचार कर लेते, हाँ ऐसा कर दूंगा तो ये हो जाएगा। नींद खुली, उठी, उसकी चुटिया तन गई, चिल्लाई अरे ओ मैया, मेरे को हवा ने पकड़ लियो, बचाओ। मैं दौड़ी दौड़ी आई, मेरी सांस अटक गई, अरे कौन हुआ घर में घुसो चले आयो। दौड़ी दौड़ी आई मैंने तभी मैंने तेरे लाला को भागते देख लियो। मैंने जाके वाकी चुटिया खोली और मैंने कहा लाली कोई हवा वुआ नहीं है, ये नंद को लाल ही सबके घरन में हवा बन तो डोलो तो फिर है, डोल तो फिर है। मैया गोपी बोली, अब मैया सारी गोपियां तो उलाना करके चली गई। मैया ने कन्हैया का पक्ष ले लिया, जब रंगे हाथ पकड़ के लाओगी तभी मैं मानूंगी। मैया चली गई, सारी गोपियां चली गई। तब एकांत में बैठकर अकेले में मैया कन्हैया को अपनी गोद में लेटा के कहती, बेटा कन्हैया देखिए, चोरी कर वो अच्छो काम ना है, तो काहे मैया को ऐसा परेशान करे, मत करा कर चोरी। कन्हैया बोले, अरे मैया तुम भी काय सोच रही हो, ये जो ये गोपियां है ना, ये नंबर 1 की झूठी है। मैया मुंह पे हाथ रख के बोली, हाँ हाँ, मुंह पे हाथ रख के मैया हंसते हुए बोली, हाँ वो तो मोह को सच्चे बतो है कि मेरे घर में सत्यनारायण को जन्म भयो है, बाकी तो सब झूठी की झूठी है। मैया भगवान ने सोचा, वाह वाह मैया, अब तो तुम भी पहचानने लगी मोह को। मैं सत्यनारायण हूँ कि मैं तो हूँ सत्यनारायण, अब तो तुम मोह पहचानने लगी मोह को। मैया इस प्रकार भगवान ब्रज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर जाकर के माखन चोरी लीला करते थे। आइए हम सब भी जरा माखन चोरी लीला का आनंद। नंद रानी तेरो लाला